तो भाई स्वागत है इस नई वीडियो में। और आज बात करेंगे कि कल मार्केट का क्या माहौल रहने वाला है। क्या मार्केट में गैप अप ओपनिंग होगी या गैप डाउन ओपनिंग होगी, निफ्टी और बैंक निफ्टी के क्या लेवल्स रहने वाले हैं। अगर आपने वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ सके जो भी वीडियो डाले। ठीक है, अब बात करेंगे निफ्टी की। पहले कुछ इवेंट्स की बात कर देता हूँ मैं आपको, फिर उसके बाद एनालाइज बताते हैं कि मार्केट में कल क्या मूवमेंट रह सकती है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि दिल्ली के अंदर जो है इलेक्शन थे और वहाँ पर जो है हमने बीजेपी की जीत देखने को मिली और करीबन 26 साल बाद जो है बीजेपी की वहाँ पर वापसी होते हुए नजर आई, जिसमें 48 सीट जो है बीजेपी ने जीती और आम आदमी पार्टी जो है 22 सीटें जीती। तो मेजोरिटी देखें तो एक मेजोरिटी की गवर्नमेंट बन रही है। ठीक है, 70 सीटों में से 48 जीतना वाकई एक तारीफ वाली बात है। और देखना यह है कि अब कल मार्केट में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। पहली बात तो जो इलेक्शन है वो एक डोमेस्टिक मैटर है, तो उसका कहीं ना कहीं एक अच्छा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है मार्केट के अंदर। मे भी एक अच्छा खासा गैप अप ओपनिंग हो सकती है, उसके बारे में भी बात करेंगे कितना हो सकता है कितना नहीं हो सकता है। ठीक है, अब बात करेंगे ट्रम्प की। ट्रम्प ने जो है पिछले पिछले जब से मतलब कंटिन्यू जब से मार्केट में क्या नाम है यूएस के प्रेसिडेंट बने हैं और तब से उन्होंने कुछ चीज़ें हैं यूएस के अंदर करी है या वर्ल्ड वाइड करी है, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो उन्होंने प्रपोज करा है कि हम जो है गाज़ा पट्टी को टेक ओवर करेंगे। मतलब एक तरीके से ये भी एक देखा जाए तो नेगेटिव न्यूज़ है अगर इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं पड़ता है, क्योंकि फ़लस्तीन और हमास का जो है कहीं ना कहीं इसके ऊपर रुख अच्छा नहीं रहेगा। तो ये भी देखने लायक रहेगी। पहली चीज़ ये हो गई। फिर दूसरा जो है एक यूएसएआईडी स्टाफ्स जो होते हैं उनको लीव दी है काफ़ी को, बहुत लोगों को, मतलब हज़ारों की तादाद में जो है उन लोगों को लीव देने का यानी कि एक तरीके से छुट्टी देने का फैसला लिया गया है। दूसरी चीज़ ये थी। तीसरी अगर हम बात करें तो चाइना के ऊपर जो है चाइना, मैक्सिको और कनाडा के ऊपर जो है टैरिफ्स देखने को मिला था, जिसका इम्पैक्ट हमने देखा भी था मार्केट के अंदर। उसके बाद जो है मैक्सिको और कनाडा की तरफ से हटा दिया गया और उसे थोड़ा कैरी फॉरवर्ड कर दिया कि नेक्स्ट मंथ देखेंगे। बट चाइना के ऊपर से अभी भी नहीं हटाया है, जिसका एक अच्छा खासा इम्पैक्ट देखने को मिला था। और चाइना ने भी रिलेट करा था, उसे रिलेट करने के बाद उसने भी कुछ एक्शन थोड़े बहुत लेते हुए नजर आए थे। फिर अगर चौथी बात की बात करें तो उसमें जो है प्रेस्ड अहेड विद प्लान टू इंसेंटिवाइज फेडरल वर्कर्स टू रिजाइन। तो ये भी एक कहीं ना कहीं थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। फिर सेंशन इन दी ये जो क्या आईसीआईसी यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है उसके ऊपर कुछ सेंशंस लगाए हैं। ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है मार्केट के ऊपर। और फिर ऑर्डर स्ट्राइक अगेंस्ट द इस्लामिक स्टेट ग्रुप, ये एक छठा पॉइंट था। फिर जो है विड्रॉ करा यूएनए की तरफ से, वहाँ से भी एक विड्रॉल देखने को मिला इंस्टीट्यूशंस की तरफ से, तो वो भी कहीं ना कहीं एक गलत इम्पैक्ट बैठ सकता है मार्केट के ऊपर। और फिर जो जो लोग क्या नाम इलीगल वे में रह रहे थे, आठवीं चीज़ ये है, जो लोग इलीगल वे में यूएस में रह रहे थे उन लोगों को डिपोर्ट करा गया वापस। और फिर लास्ट में जो है डिमांडेड यूक्रेन प्रोवाइड रेयर अर्थ रिसोर्सेज, ये भी कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। और फिर 10th की अगर हम बात करें तो ट्रांसजेंडर वाला जो कंपटीशन है वो वुमेन स्पोर्ट से हटा दिया गया। फिर कुछ डैम्स कैलिफोर्निया के अंदर है जो वहाँ पर पानी का जो है एक तरीके से उसे रिलीज़ करा गया। तो कुछ ऐसे हमने देखे कि क्या नाम है कुछ ऐसे स्टेप्स लिए गए यूएस की तरफ से जिनका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है, बट मोस्टली ज़्यादातर देखा जाए तो नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है मार्केट के अंदर। अब अगले हफ्ते की बात अगर मैं करूँ, मतलब आने वाले यानी कि आज संडे है तो मंडे की अगर मैं बात करूँ तो क्या क्या की लेवल्स है या क्या क्या की पॉइंट्स है जो हमें कंसिडरेशन में लेकर चलना है। पहले तो चाइनीज सीपीआई आएगा, पीपीआई आएगा और न्यू लोन का जो डेटा है वो आएगा। फिर टैरिफ्स के जो ट्रम्प्स के जो टैरिफ्स थे नेगोशिएशन होगा उनका, वो तो क्या तो मंडे को हो सकते हैं या ट्यूसडे को हो सकते हैं। फिर फेड के चेयरमैन टेस्टिमनी भी आने वाली है सेमी एनुअल मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर। और यूएस सीपीआई और ये सब जो चीज़ें हैं ये सारी की सारी चीज़ें अगले हफ्ते शुरुआत बन जाएगी। तो अब ग्लोबल सेंटिमेंट्स देखें तो काफ़ी बेयरिश है।
मार्केट को बेयर की तरफ लेके जाते हैं। बट सबसे अच्छी इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखने को मिली है जो वो ये है कि दिल्ली के अंदर जो है 24-25 साल के बाद या 26 साल के बाद जो है बीजेपी आते हुए नज़र आई है, जिसका एक अच्छा इम्पैक्ट मार्केट में पड़ सकता है। अगर मैं निफ्टी की यहाँ पर बात करूँ तो एक अच्छी खासी ट्रेंड लाइन बन रही है पर डे के हिसाब से। तो यहाँ पर हम सपोर्ट रेजिस्टेंस की भी बात करेंगे कि कहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स बन रहे हैं और रेजिस्टेंस बन रहे हैं। तो हमने जो क्लोजिंग देखी निफ्टी की वो करीबन 23,560 के करीब क्लोजिंग देखी है। और मार्केट के अंदर आपको एक और बात बता दूं कि आरबीआई ने जो है रेपो रेट जो है 0.25 बेसिस के करीब जो है कम करा। ये 0.25 बेसिस के बाद भी अगर मैं करूं तो ये भी करीबन 4-5 साल के अंदर करा गया है। तो ये भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट बना सकता है मार्केट के ऊपर। मैं भी यहाँ से थोड़ी बुलिश होती हुई नजर आएगी। तो पहला फैक्टर था बजट। बजट में भी हमने कोई ऐसी खास और रैली देखने को नहीं मिली बजट की। फिर दूसरा फैक्टर हमारे पास आया आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की, यानी रेपो रेट को कम करा गया। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है दिल्ली का इलेक्शन, जिसमें बीजेपी की मेजोरिटी के साथ जो है गवर्नमेंट बनते हुए नजर आई। तो ये तीन चीज़ें एक ऐसी चीज़ है जो मार्केट को मे भी बुलिश की तरफ बना सकती है। अब हमारे पास जो इम्पोर्टेंट जोन है, अगर मैं सपोर्ट की बात करूँ तो 23,000 जो है एक अच्छा खासा सपोर्ट मेक एंड ब्रेक लेवल रहेगा। अगर मार्केट आने वाले दिनों में यानी कि हफ्ते एक के अंदर मार्केट इस लेवल को तोड़ती है वापस 23,000 के लेवल को, तो हम बेरिश होते हुए नज़र आ सकते हैं। बट ज़्यादा चांसेस जो है मार्केट की यहाँ पर बुलिश है, यानी कि मार्केट 23,600 के 23,560 से मार्केट के पास जो रेजिस्टेंस का लेवल बन रहा है वो कल के लिए अगर मार्केट यहाँ से गैप अप ओपन नहीं होती है तो मे भी चांसेस है कि मार्केट 23,800 के लेवल को भी तोड़ते हुए नजर आएगी। और अगर इस ट्रेंड लाइन को तोड़ती है मार्केट तो सबसे पहला रेजिस्टेंस जो मार्केट के पास रहने वाला है आने वाले दिनों में वो 24,150 के करीब नज़र आएगा। अगर उस लेवल को भी क्रॉस करते हुए नज़र आएगा तो 24,800 का लेवल देखने को मिलेगा, जो बहुत ही अच्छा एक रेजिस्टेंस लेवल है जहाँ से मार्केट के अंदर फिर मेक एंड ब्रेक वाली सिचुएशन बन सकती है। वहीं पर बैंक निफ्टी की बात करेंगे, बैंक निफ्टी के अगर चार्ट को देखा जाए तो बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 50,000 को होल्ड कर रहा है और हमने काफ़ी थोड़ा सेंटिमेंट्स बेरिश भी होते हुए देखा है। बट अगर मार्केट कल गैप अप ओपनिंग होती है और मार्केट सस्टेन करती है, यानी कि 50,700 के करीब अगर सस्टेन करती है कल के दिन में, तो फिर हम मार्केट बैंक निफ्टी को 52,500 के लेवल तक भी जाते हुए देख सकते हैं। वहीं पर सेंसेस की बात करूँगा, सेंसेस की एक्सपायरी है, वही एक अच्छा खासा ट्रेंड लाइन बन रहा है मार्केट के अंदर। अगर इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने क्रॉस तो कर लिया है, अगर सस्टेन करती है और यहाँ कल को मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी बुलिशमेंट देखने को मिली जो 78,500 की तरफ अगर लेके जाती है मार्केट को, तो ये लेवल निकलते हुए नज़र आ सकता है, यानी कि 80,000 का जो लेवल है ये मार्केट के अंदर निकलते हुए आएगा सेंसेस का। कल की मार्केट सेंसेस की एक्सपायरी नहीं है, परसों की एक्सपायरी यानी कि ट्यूसडे की एक्सपायरी है। तो देखना ज़्यादा अभी सेंसेस पे ही रहेगा। और मेजोरिटी जितने भी स्टॉक्स अगर आप देखेंगे, रिलायंस देखेंगे, HDFC देखेंगे, कोटक बैंक देखेंगे, SBI देखेंगे, तो हमने काफ़ी उनमें बेरिशमेंट देखने को मिला इन 2-3 दिनों में। तो मे भी चांसेस है कि एक अच्छा खासा बुलिशमेंट देखने को मिल सकता है यहाँ पर। तो अब आते हैं हम थोड़ा ग्लोबल फैक्टर्स पे आते हैं। पहले तो मैं बिटकॉइन की बात कर लूँ। बिटकॉइन में एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है, करीबन 96,000 के करीब आ गया है। तो एक अच्छा खासा जोन बना लिया है बिटकॉइन ने। जब तक इस लेवल को नहीं तोड़ता मे भी चांसेस है कि बिटकॉइन अब थोड़ा इसी लेवल पर घूमते हुए नज़र आ सकता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या लेवल रहने वाला है, जो इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा वो आप देख सकते हैं। ये जो लेवल है, अगर इस लेवल को मार्केट तोड़ती नहीं है तो बिटकॉइन हमें इसी लेवल में नज़र आएगा काफ़ी टाइम तक। ऊपर का अगर मैं बात करूँ तो 1,10,000 के करीब है, और नीचे की अगर मैं बात करूँ तो करीबन 90,000 के करीब है। तो इस एंगल को कहीं ना कहीं क्या तो नीचे अगर बेयरिश होना है तो इस लेवल को 90,000 के लेवल को तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। और अगर बिटकॉइन को बुलिश होना है तो कहीं ना कहीं 1,10,000 या 9,000 के लेवल को तोड़ते हुए नज़र आना पड़ेगा, तभी एक बुलिशमेंट देखने को मिल सकती है। वहीं पर अगर मैं गिफ्ट निफ्टी की बात करूं तो फ्राइडे के दिन जो इवनिंग का सेशन था हमारी मार्केट बंद होने के बाद, वहां पर थोड़ा बहुत हमें गिरावट देखने को मिली, करीबन 80 पॉइंट की जो है गिरावट देखने को मिली है। और जैसे कि डॉ जोन्स का आपने देख ही लिया होगा, डॉ जोन्स में एक अच्छी खासी गिरावट है, क्योंकि जो उनका डेटा आया था उस डेटा के मुताबिक जो है कहीं ना कहीं वो थोड़ा मार्केट को बेरिश बनाया।
तो डॉ जोन्स में भी करीबन 450 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। अब अगर यूएस मार्केट की बात करूँ तो यूएस मार्केट ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई पे है। तो इस ऑल टाइम हाई पे अब देखना यह है कि अगर टैरिफ्स के अंदर कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो मे बी शायद हम थोड़ा बेरिशमेंट देख सकते हैं। वहीं पर एक्सपीएक्स की बात करूँगा तो एसपीएस जो है करीबन 57 पॉइंट जो है डाउन देखने को मिला था, और नेस्डैक में भी एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली, यानी कि 282 पॉइंट की 1.5% के करीब जो है गिरावट देखने को मिली। वहीं जापान की मार्केट की बात करेंगे, उसमें भी एक अच्छी खासी हमें 1.5% की गिरावट देखने को मिली थी। चाइना का बाजार जो है काफ़ी इंजॉय कर रहा है, करीबन 1% से ऊपर जो है ऊपर देखने को मिला था। वहीं पर यूरोपियन मार्केट की बात करूँगा तो यूरोपियन सेस और फुट्सी और डेक्स की बात, तो उनमें भी हमें गिरावट देखने को मिली। अब एक सबसे बड़ा अगर डॉ जोन्स की बात करूं तो सबसे बड़ी गिरावट की जो वजह है मुझे लगता है गूगल है, क्योंकि गूगल के ऊपर कुछ सेंक्शन लगाया है चाइना ने, तो मे बी वो सेंक्शन अगर बढ़ते हैं तो और गिरावट देखने को मिल सकती है गूगल के अंदर भी। अब आ जाते हैं अपने वापस निफ्टी के लेवल्स पे, और निफ्टी को समझेंगे कि कल अगर मार्केट में एक गैप अप ओपनिंग हो सकती है तो क्या लेवल पे ओपनिंग हो सकती है। लेकिन मार्केट की जो क्लोजिंग थी वो 23,560 के करीब थी, तो बेसिकली एक 200 से 250 पॉइंट की जो है गैप अप देखने को मिल सकती है मार्केट के अंदर, 200 से 250 पॉइंट की, और उसके बाद फिर एक बुलिशमेंट देखने को मिल सकता है जो कि मार्केट को करीबन 23,800 की तरफ लेके जा सकता है कल के दिन ही, ठीक है। बट थोड़ा सा यहाँ कॉशियल होकर चलना पड़ेगा, क्योंकि वजह यह है कि एक तो कुछ क्या नाम है इनकम टैक्स के जो कुछ रूल्स रेगुलेशंस है वो भी कल को आने वाले हैं। साथ में टैरिफ्स की जो बात है, वो टैरिफ्स की बातें भी जो है उठेगी कहीं ना कहीं और मोदी जी जो है अमेरिका जा रहे हैं, वो शायद मंडे या ट्यूसडे को जाए, तो वहाँ पर भी थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही है। तो मे भी शायद ऐसा ना हो कि जो टैरिफ्स यूएसए ने कनाडा, मैक्सिको और चाइना के ऊपर लगाए थे वही टैरिफ्स कहीं इंडिया के ऊपर ना देखने को मिले, तो काफ़ी बेरिश हो सकता है सेंटिमेंट्स। बट अगर ग्लोबली देखा जाए तो काफ़ी सेंटिमेंट्स बेरिश है। बट वहीं डोमेस्टिक की अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मार्केट को एक रैली करा सकती है। सबसे पहली बजट, ठीक है, दूसरा जो है रेपो रेट, आरबीआई का रेपो रेट हो गया, ठीक है, और तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मार्केट के अंदर कल रैली ला सकता है, दिल्ली के इलेक्शन। तो लेवल्स यही है देखने के लिए। निफ्टी अगर कल को मार्केट 23,800 को क्रॉस करके ऊपर निकलने की कोशिश करता है तो ये ट्रेंड लाइन कहीं ना कहीं टूटते हुए नजर आएगी, और फिर एक अच्छा खासा लेवल देखने को मिल सकता है जो कि 24,150 की तरफ लेके जाए। अगर इस लेवल को भी तोड़ा तो एक 24,800 जो है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल रहेगा मार्केट के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि मार्केट कल थोड़ी बुलिश रहे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया हमने मार्केट को बेरिश होते हुए देखा, और हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट ऐसे फैक्टर है जो मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जा सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करें। और ख़ास का बात बता दूं मैं आप लोगों को, हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, तो जो भी आपको डिसीजन लेनी है वो अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र से लीजिए। यहाँ पर आपको कोई भी बाय और सेल करने के लिए रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलता है एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।